जिस तरह लाहौर चैम्बर से आवाज़ उठ रही है, फेडरेशन में से वो आवाज़ नहीं आ रही इस इशू के हवाले से, और ना इस्लामाबाद चैम्बर इस हवाले से बोल रहा है। स्टील का मटेरियल हो, प्लास्टिक हो, ऑयल हो, घी खुर्दनी तेल हो, ये सारा जो है इंपोर्ट तो फाटा पाटा के नाम से हो रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में ये बिक रहा है और अल्टीमेटली जो सेटल एरिया की जो इंडस्ट्री है वो सारे परेशान हैं। अब वो फेडरेशन अगर इस पे नहीं आवाज़ उठाती तो मैं समझता हूँ कि वो फिर फेडरेशन जो है वो सिर्फ फाटा पाटा की ही है, वो पाकिस्तान की फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको जब तक हल नहीं करेंगे, बाहर से किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने नहीं आना जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना करे। उनके सीरियस इश्यूज़ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन एफ बिहार, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, मिनिस्टर कॉमर्स और जो हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं फाइनेंस की कौमी असम्बली में और सेनेट में, वहाँ भी आवाज़ पहुँचाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से ये तजाद कायम रहेगा तो सेटल एरिया में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी और रॉ मटेरियल बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हो रहा है। कि जो पाकिस्तान में सेटल्ड एरिया में इंडस्ट्री है उसको जो नुकसानात हो रहे हैं इसकी वजह से जो कि अराउंड 12-13% का डिफरेंस है, उसके लिए आए थे कि इनसे मुलाकात करें, इनको रिक्वेस्ट करें कि इसको कोशिश करेंगे सेटल हो जाए इशू। वो इंडस्ट्री है पंजाब की पाइप की, इसको तबाह होने से बचाएं। कॉटन इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है हुकूमत के इकदाम से, अब ये पाइप इंडस्ट्री की बारी लग रही है और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इसको मसले को जल्द अज जल्द टेक अप करें। आम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाहौर में बैठे हैं, जो इस्लामाबाद बैठे हैं, जो कराची बैठे हैं, वो सब 18% सेल टैक्स दे रहे हैं और हम जो है उनको जो है 10% सेल टैक्स पड़ेगा, क्योंकि वो फाटा पाटा का मटेरियल मोस्टली लोग फाटा पाटा में नहीं ले जा रहे और वो लाहौर के और कराची के दामनों पर मुख्तलिफ सस्ते दामों पर बिक जाता है। जी, लाहौर चैम्बर में मौजूद हूँ जहाँ साबका चेयरमैन स्टील पाइपलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हाशिम साहब, और साथ अंजुम निसार साहब हैं, और डेलीगेशन आया था मुबारकबाद देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? तो हम आए थे मुबारकबाद देने प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट और वीपी साहब को और अंजुम निसार साहब को, ये जो नई मैनेजमेंट आई है उसके लिए। और दूसरा हमारा एक इशू था फाटा पाटा, उसके लिए रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमें इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारी मदद करें ताकि हम इसको जाके एफबीआर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में टेकअप करें इस केस को और इसको रिज़ॉल्व करें ताकि जो पाकिस्तान में सेटल्ड एरिया में इंडस्ट्री है उसको जो नुकसानात हो रहे हैं इसकी वजह से जो कि अराउंड 12-13% का डिफरेंस है, उसके लिए आए थे कि इनसे मुलाकात करें, इनको रिक्वेस्ट करें कि इसको कोशिश करेंगे सेटल हो जाए इशू। जी, हमारे साथ मौजूद है मियां अंजुम निसार साहब। उन्होंने उस हवाले से भी गुफ्तगू की थी, फाटा पाटा के हवाले से, जिस टाइम वो बजट आया था। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अंजुम साहब, क्या कहना चाहेंगे फाटा पाटा के हवाले से? आपने जो बजट था उस वक्त भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और आज भी तफसीली बात हुई। जी, आज दोस्त आए हैं अपना स्टील पाइपलाइन एसोसिएशन वाले, तमाम दोस्त आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड आवर ग्रुप। और सेकेंडली इस वक्त वो शदीद प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। एक रिसेंटली कुछ वो एक अच्छा एक निज़ाम, अव्वल तो देखें जी 5 साल नोटिफिकेशन का पीरियड था, वो पूरा हो गया, 6ठा साल दे दिया। अब गवर्नमेंट ने इनको फर्दर 7-8 सालों का जो है ना एक नया प्रोग्राम दे दिया कि जनाब हर साल 10% सेल टैक्स है तो हर साल हम 2% जो है वो उसको जो है ना वो कम करते जाएंगे, अल्टीमेटली 18% पे होगा। देखिए ये सेटल एरिया की इंडस्ट्री सारी डिस्टर्ब हो रही है और वहाँ जो इंडस्ट्री लगी है वो बेसिकली रॉ मटेरियल को मिसयूज़ कर रही है और जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ परेशान है लोग। और एक तरफ तो हम ये परेशान हैं कि मल्टीनेशनल जो है मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं कहता हूँ जिस तरह हमारी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हमारी अपनी इंडस्ट्री ज़लीलो ख्वार हो रही है और कोई कुछ करने को तैयार नहीं है और हर बंदा जो है ना वो वक्त गुजार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से ये तजाद कायम रहेगा तो सेटल एरिया में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी और रॉ मटेरियल बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हो रहा है। देखें हमारे पास जब जो दोस्त आते हैं उनके सीरियस इश्यूज़ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन एफ बिहार, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्टर कॉमर्स और जो हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं फाइनेंस की कौमी असम्बली में और सेनेट में, वहाँ भी आवाज़ पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने मुल्क में इंडस्ट्री लगानी है और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं
उनको जब तक हल नहीं करेंगे, बाहर से किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने नहीं आना जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना करे। हमने इस मुल्क में रोज़गार क्रिएट करना है, तो वो जब ही होगा। गवर्नमेंट तो रोज़गार नहीं दे सकती, गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब ये रोज़गार अगर देना है तो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसियाँ देगी, स्टेबल पॉलिसीज़ देगी, तभी इंडस्ट्री मुल्क में चल सकती है। मियां साहब, जिस तरह लाहौर चैम्बर से आवाज़ उठ रही है, फेडरेशन में से वो आवाज़ नहीं आ रही इस इशू के वाले से, और ना इस्लामाबाद चैम्बर इस हवाले से बोल रहा है। अब देखें ना, वो खुद स्टेक होल्डर हैं, मैं क्या कहूँ, बदकिस्मती है। और मुझे पता है कि स्टील का मटेरियल हो, प्लास्टिक हो, ऑयल हो, घी खुर्दनी तेल हो, ये सारा जो है इंपोर्ट तो फाटा पाटा के नाम से हो रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में ये बिक रहा है। और अल्टीमेटली जो सेटल एरिया की जो इंडस्ट्री है वो सारे परेशान हैं। अब वो फेडरेशन अगर इस पे नहीं आवाज़ उठाती तो मैं समझता हूँ कि वो फिर फेडरेशन जो है वो सिर्फ फाटा पाटा की ही है, वो पाकिस्तान की फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है। ये पाकिस्तान स्टील पाइप एसोसिएशन के मौजूदा नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, शेख उमर सरफराज साहब, और उनके साथ अलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत बड़ा डेलीगेशन था और अपने कंसर्न, अपने मसाइल उन्होंने बताए हैं। फ़हीम रहमान सहगल साहब को पाकिस्तान स्टील लाइन पाइप इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे आकिब भाई और मैं एज ए वाइस चेयरमैन इनको मुबारकबाद देने आया था। और दूसरा हमारा एक दरीना मसाइल कुछ पिछले 8-10 दिन से शुरू हुआ है, जो कि पिछले 6 साल से फाटा पाटा का हमारे पर एक अजाब नाजिल है। और उस अजाब को क्लियर इस तरह हुआ था, किस तरह के हमारा जो फाटा पाटा का मटेरियल होगा फाटा पाटा में जाकर क्लियर होगा, तो उससे जो है इसका मिसयूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो अभी पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है 8-10 दिन पहले, पिछली 26 तारीख को, कि जो भी मटेरियल है उसको रिलीज़ कर दिया जाए कराची पोर्ट के ऊपर। तो इससे इसका मिसयूज़ बढ़ेगा। आम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाहौर में बैठे हैं, जो इस्लामाबाद बैठे हैं, जो कराची बैठे हैं, वो सब 18% सेल टैक्स दे रहे हैं, और हम जो है उनको जो है 10% सेल टैक्स पड़ेगा, और तकरीबन 2% इनकम टैक्स की भी उनको छूट है। तो इससे मिसयूज़ उनका बढ़ रहा है, और हमारे कंपटीटर, वो हमारे ट्रेडर्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको बेहद नुकसान का सामना है, क्योंकि वो फाटा पाटा का मटेरियल मोस्टली लोग फाटा पाटा में नहीं ले जा रहे, और वो लाहौर के और कराची के दामनों पर मुख्तलिफ सस्ते दामों पर बिक जाता है। और मैं दरख्वास्त करूँगा ऐवान बाला से कि खुदारा इस पर कोई एक्शन लिया जाए, और अगर आपने फाटा पाटा का मटेरियल फाटा पाटा में जा रहा है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। कि फाटा पाटा का मटेरियल अगर कराची में यूज़ होगा तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो इसलिए हम इसके अगेंस्ट इंशाल्लाह मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज़ उठाएँगे, और अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ सुनी जाए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मियां अलाउद्दीन साहब। ये स्टील के हर यूज़र का मसला है, क्योंकि पहले तो ये ड्यूटीज़ वगैरह थी, लेकिन अपना 5 साल के लिए फटा पाटा को इन्होंने फ्री किया था, जो टाइम 1 साल फिर इनको एक्सीड किया। अब उन्होंने चल 1 साल एक्सीड किया है, लेकिन इन्होंने 4 साल की दी है अपना अप्रूवल। वो इस तरह के हर साल 2% बढ़ाते रहेंगे सेल टैक्स, इससे ये 18% 4 साल के बाद होगा, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे एक हो जाएगा। लेकिन ये 4 साल किस तरह गुजरेंगे? वो इंडस्ट्री है पंजाब की पाइप की, इसको तबाह होने से बचाएं। कॉटन इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है हुकूमत के इकदाम से, अब ये पाइप इंडस्ट्री की बारी लग रही है। अल्लाह पाक इसको अपनी पनाह में रखे, नज़र बस से बचाए, और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इसको मसले को जल्द अज जल्द टेक ऑफ करें, इसका कोई हल दें। जहाँ पहले क्लियर होता था वहाँ पे ही क्लियर करें। पेशावर से क्लियर होता था, सीधा फटाफटा जाता था, वहाँ से फिर जाए, लेकिन कराची से फटाफटा तक पहुँचने तक कमोबेश 1500 किलोमीटर का फासला है। वो इस रास्ते में सारा कुछ ही अपना, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता, सारा ये मिस यूज़ होता है। प्लीज़ इसको दा देखें, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो जाएगी पाइपलाइन की, इसको खुदारा देखिए। इसी तरह प्लास्टिक है, इसी तरह ऑयल है, हाँ जी, घी वगैरह है, इसी तरह ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ हैं, री रोलिंग है, स्क्रैप अपना फर्नेसेस हैं, घी मिलें हैं। प्लीज़ इस सारे को देखें। पाकिस्तान को चंद आदमियों के लिए नहीं बना, पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन है स्टील की। मैं एक स्टील का आपको देता हूँ फिगर, ये 35 kg 35 kg पर हेड इस्तेमाल है पंजाब पूरे पाकिस्तान का, और फटा पाटा का 850 kg इस तरह हिसाब से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 850 kg पर हेड आ रहा है। तो खुदारा फैक्ट्स एंड फिगर देखें कि इनको पेमेंट्स वगैरह कहाँ से आ रही हैं। ये फटा पाटा से नहीं आ रही, इनको कोई कराची से आ रही है, लाहौर से आ रही है, कोई पेमेंट कहीं से आ रही है। ये सारा FPR के पास रिकॉर्ड है। खुदारा खुद चेक करें और इसको कंसीडर करें।
गुफ्तगू सुनी आपने तमाम साथियों की और हमारे मियाँ अलाउद्दीन साहब की भी, मियाँ अंजुम निसार साहब की, सबकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने यही कहा है कि डबल स्टैंडर्ड है फाटा पाटा का, इसमें डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म किया जाना चाहिए। एक मुल्क में दो कवानीन और दो टैक्सेस, दो तरह के अलग अलग टैक्सेस नहीं होने चाहिए। एक ही टैक्स लगाया जाए, अगर 10% उधर है तो 10% इधर लगाया जाए और इसको बराबर किया जाए और इनके मसाइल एड्रेस किए जाएँ। जी।